अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। बड़ा दिन इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां के छात्रों से बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद करने जा रहे हैं। मौका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने के जश्न का है और इस मौके पर प्रधानमंत्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों से बात करेंगे और इस संवाद पर लेफ्ट फ्रंट के कुछ इतिहासकार विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस विवाद से इधर सबको आज मुस्लिम भाइयों के लिए पीएम के बड़े मैसेज का इंतजार है। एमयू के इतिहास में यह दूसरा मौका होगा जब प्रधानमंत्री यहां के छात्रों से सीधी बात करेंगे। लाल बहादुर शास्त्री ने 56 साल पहले इसकी शुरुआत की थी। सिलसिला रुक गया था, जिसे नरेंद्र मोदी दोबारा शुरू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बोलेंगे और एमयू के छात्र और प्रोफेसर सुनेंगे। बातें डायरेक्ट होंगी। मोदी और एमयू के बीच में कोई दूसरा नहीं होगा। मुसलमान भाइयों को भटकाने वाले, तरह तरह की कहानियां सुनाने वाले लोग कई मिल जाएंगे। एमयू के बारे में भी कहानियां बहुत सुनाई गईं। वीडियो घुमाने वाले 1 साल पहले के वीडियो अब भी बहुत घुमाते हैं, लेकिन तारीख बदल चुकी है। कैलेंडर बदल गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अब प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए रेडी है। कैंपस में जोश है, तैयारी भी जबरदस्त है। सुबह 11 बजे मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को संबोधित करूंगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जलसे में नरेंद्र मोदी के शामिल होने की खबर जैसे ही कंफर्म हुई, एक साथ कई भौहें तन गई। मोदी के मंशा पर सवाल उछाले जाने लगे। मुसलमानों की राजनीति करने वाले लोग ऐसे सवालों को खूब हवा देते हैं। नरेंद्र मोदी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्यों जा रहे हैं? नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ आने का यह समय क्यों चुना है? नरेंद्र मोदी देश के मुसलमानों से क्या कहना चाहते हैं? मुस्लिम छात्रों बुद्धिजीवियों के लिए मोदी का मैसेज क्या है? इस वक्त देश में ना तो चुनाव चल रहा है, ना ही मुसलमानों के बारे में किसी नए कानून का कोई चक्कर फंसा है। इसलिए नरेंद्र मोदी का एमयू के प्रोग्राम में शामिल होने का फैसला चौंकाने वाला लग सकता है, मगर मोदी को करीब से जानने वाले लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए जैसे बीएचयू है, वैसे ही एमयू भी है। नाम से मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी का प्लान सिंपल सा है। मुसलमान छात्रों के एक हाथ में अगर कुरान हो तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। अब भी किसी को शक है तो नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के लिए क्या किया है और क्या कहा है, इसे सुनते जाइए और समझते जाइए। संसाधनों पर सभी का समान हक है, न किसी का अधिक न किसी का कम। समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे हो रहे हैं। एमयू का शताब्दी समारोह है। मौका खास है। मोदी से खासम खास बनाने आ रहे हैं। पिछले 1-1.25 साल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में काफी कुछ कहा गया। कई नेगेटिव बातें फैलाई गई। जिन्ना की फोटो और सीएए विवाद को कुछ लोग बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। याद कीजिए, ठीक 1 साल पहले इसी दिसंबर महीने में एमयू को सीएए जैसा विरोध का अड्डा बता दिया गया था। कुछ तथाकथित छात्र नेताओं और देश विरोधी ताकतों ने एमयू को ऐसे प्रेजेंट किया जैसे ये देश विरोधी शरारत का कोई बड़ा सेंटर हो। वो बीते हुए कल का अंधेरा है। मोदी आने वाले कल का उजाला लेकर आ रहे हैं। जो हमारे साथ थे, हम उनके लिए भी हैं। जो भविष्य में हमारे साथ चलने वाले हैं, उनके लिए भी है। जिन्होंने आज हम पे विश्वास रखा है, हम उनके लिए भी हैं, और जिनका विश्वास हमें जीतना है, हम उनके लिए भी हैं। क्या मोदी का एमयू जाना मुसलमानों के मन तक पहुंचने की कोशिश है? क्या नरेंद्र मोदी मुसलमानों को भरोसे में लेना चाहते हैं?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एएमयू जाना मुसलमानों को भरोसे में लेने से आगे की बात है। इसके पहले भी कई मौकों पर प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम भाइयों को सीधा संदेश दे चुके हैं कि उनकी सरकार में भेदभाव नहीं होता। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास सरकार का नारा है। लेकिन इसके बावजूद जब सीएए कानून आया तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सीएए के विरोध का सेंटर बन गई। एएमयू को देश की सबसे प्रतिष्ठित और मुसलमानों की सबसे सम्मानित शिक्षण संस्थाओं में से एक माना जाता है। यहाँ दिया गया मैसेज दूर तक जाता है। अब प्रधानमंत्री ने यहाँ जाने की मंजूरी देकर पहला मैसेज दे दिया है। अब वो क्या बोलते हैं उसका भी व्यापक असर होगा। सीएए कानून मोदी सरकार की डन डील है। जब से ये कानून बना है एक भी मुसलमान भाई की नागरिकता नहीं गई। समय ने साबित किया कि मोदी जो कहते हैं वही करते हैं। विपक्ष ने मुसलमानों को भड़काने के लिए जो बातें कही थी उनमें सच्चाई कम थी, झूठा प्रचार ज्यादा था। इसलिए एएमयू में नरेंद्र मोदी आगे की बात करेंगे। मुसलमान भाइयों के लिए मोदी क्या सोचते हैं इसका संकेत वो खुद कई बार दे चुके हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट कानून ये भारत के किसी नागरिक के लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, ये कानून उसके लिए है ही नहीं। ये पार्लियामेंट में बोला गया है और पार्लियामेंट में गलत बयानबाजी अलाउ नहीं होती है। ये कानून इस देश के अंदर जो 130 करोड़ लोग रह रहे हैं उनका इस कानून से कोई वास्ता नहीं है। हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान हैं, जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसलमान हैं, जिनके पुरखे मां भारती की संतान है, भाइयों बहनों, उन पर नागरिकता कानून और एनआरसी दोनों का कोई लेना देना नहीं है। एएमयू ने मोदी के प्रोग्राम के लिए बड़े पैमाने पर तैयारी की है। प्रधानमंत्री का संबोधन 2 लिंक पर लाइव सुना जा सकेगा। एक लिंक पीएमओ का होगा जिस पर प्रधानमंत्री के साथ इंटरेक्शन भी होगा। दूसरा लिंक एएमयू का होगा। यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने सभी छात्रों, पूर्व छात्रों, प्रोफेसरों, रिटायर्ड प्रोफेसरों और कर्मचारियों को इस लिंक से जोड़ने की अपील की है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मोदी का संबोधन देश भर के मुसलमानों के लिए बड़ा मौका है। इसलिए वाइस चांसलर की अपील है कि सभी लोग पॉलिटिकल लाइन से ऊपर उठकर प्रधानमंत्री के साथ कनेक्ट हों। स्टेट ऑफ हेड्स या आपके कंट्री के हेड को या ग्लोबल जो लीडर्स हम उनको बुलाते हैं वो हमारी खुशियों में शामिल होते हैं। बहुत ही बड़ा जश्न का दिन होता है। ये वो चाहे ससैयद हो या कॉन्वोकेशन, और ये 100 सालाना जश्न हो रहा है यानी कि एस्टेब्लिशमेंट को एएमयू के। बहुत ही बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर हमारी इस खुशी में शामिल हो रहे हैं। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। पिछले 56 साल में हिंदुस्तानी मुसलमानों के बारे में बातें करने वाले प्रधानमंत्री तो कई हुए, लेकिन एएमयू जाने वाले वहां के छात्रों से बात करने की हिम्मत किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिखाई। नरेंद्र मोदी वो करने जा रहे हैं जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं गया था। मौका ऐतिहासिक है, संबोधन भी ऐतिहासिक होगा। अब बात